ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 183 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अपन सेक्शन 183 को समझेंगे नोट्स के थ्रू कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 183 जो है वो डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट बाय मैजिस्ट्रेट। तो अपन को ये समझना ज़रूरी है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस समझने से पहले अपन बेसिक मतलब समझते हैं स्टेटमेंट और कन्फेशन का। स्टेटमेंट का अपन बेसिक मतलब समझ सकते हैं शेयरिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, I saw A shot B. This is a kind of statement. अब कन्फेशन क्या होता है? It is a acknowledgement of guilt. Means इसमें जो accused होता है वो एडमिट कर लेता है कि जो ऑफेंस है वो मैंने ही कमिट किया है। आई हैव कमिटेड द ऑफेंस। अब आप यही समझ लो, ये जो बड़ा सर्कल है वो स्टेटमेंट है और ये छोटा सर्कल है वो कन्फेशन है। ऐसा क्यों? अब स्टेटमेंट में तो सभी कुछ आता है, आप कन्फेशन में भी तो स्टेटमेंट देते हो कि मैंने एक ऑफेंस कमिट किया है। बस स्टेटमेंट थोड़ा ब्रॉडर होता है। तो सिंपल डिफरेंस समझते हैं चलो स्टेटमेंट और कन्फेशन के बीच में। स्टेटमेंट जो है हु गिव्स इट? विटनेस या अक्यूज कोई भी दे सकता है, विटनेस और अक्यूज्ड। अब कन्फेशन ओनली अक्यूज देगा इसे। ये हेल्प करता है इन इन्वेस्टिगेशन। ये हेल्प करता है डायरेक्ट प्रूफ ऑफ गिल्ट में, कन्फेशन ऑफ गिल्ट में। अब जो बेसिकली जो कन्फेशन होते हैं ना वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड जुडिशियल। जब किसी पर्सन को कोई पर्सन कन्फेस करता है कि उसने वो क्राइम कमिट किया है अदर देन मैजिस्ट्रेट को छोड़ के, उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कहते हैं। जब सेक्शन 183 में जो अक्यूज है वो गिल्ट है उसको कन्फेस करता है इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो उसे बोलते हैं जुडिशियल। इसकी एविडेंटरी वैल्यू जो होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल की वो लो होती है, इसकी हाई होती है क्योंकि आपने मैजिस्ट्रेट के सामने किया है। अब कन्फेशन करने का टाइम पीरियड क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है इन्वेस्टिगेशन,
दूसरा होता है इंक्वायरी, तीसरा होता है ट्रायल। ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि जो कन्फेशन है वो मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी की स्टेज पे मैजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जो अपन कन्फेशन की बात करते हैं वो कोई पर्सन पुलिस को क्यों नहीं कर सकता? पहली बात तो पुलिस के को अगर कोई बंदा कोई कन्फेशन करेगा तो वो एडमिसेबल नहीं होगा, क्योंकि पुलिस कभी कभार मार मार के भी किसी से कबूल करवा लेती है कि आपने कबूल करो कि आप ही ने एक क्राइम किया है, तो इसलिए एडमिसेबल नहीं होता अगर आप पुलिस को करते हो तो। इसलिए जो पुलिस है वो कन्फेशन कराने के लिए 183 में मैजिस्ट्रेट के पास लाती है कि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बढ़ जाए। तो ये बेसिक सेक्शन है। अब अपन समझते हैं सेक्शन 183 बियर एक्ट के थ्रू। ये पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था और अब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैकबोन है क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 183 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। सेक्शन 183 सब सेक्शन 1, एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट का, in which the information about the commission of any offence has been registered, may whether or not he has the jurisdiction in the case record any confession or statement made to him in the course of investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards but before the commencement of inquiry or trial। अब ये सिंपली बोलता है कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भले ही उसका जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो वो रिकॉर्ड कर सकता है दोनों, कन्फेशन भी स्टेटमेंट भी, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। सिंपली ये बोलता है इसमें कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भले ही उसकी जुरिस्डिक्शन हो या नहीं हो वो रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशन और स्टेटमेंट। और इसमें मैंडेटरी ऑब्लिगेशन क्या है? जो भी वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा वो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल से पहले करेगा। मतलब इंक्वायरी और ट्रायल में जीएम के पास पावर नहीं होती कन्फेशन को रिकॉर्ड करने की। तो भाई साहब जो कुछ भी करवाना है वो बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल करवा लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट made under this subsection may also be recorded in the presence of the advocate of the person accused of an offence। जो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट होगा वो रिकॉर्ड होगा प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट में। मतलब कन्फेशन एंड स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होगा वो एडवोकेट की प्रेजेंस में होगा, उस पर्सन की जो कन्फेशन और स्टेटमेंट दे रहा है। फर्दर प्रोवाइजो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन whom any power of a magistrate has been conferred under any law for the time being in force। ये सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन दी गई है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं करेगा भले ही उसको पावर कन्फर करी गई हो
मैजिस्ट्रेट की किसी लॉ के द्वारा, बट ही कांट, वो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। इट्स अ जनरल रूल कि पुलिस ऑफिसर कभी भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। Subsection 2. The magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession, and that if he does so, it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has the reason to believe that it is being made voluntary. मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि ये जो अक्यूज पर्सन है जो कन्फेशन कर रहा है वो वॉलेंटरीली कर रहा है, मतलब किसी के दबाव में नहीं कर रहा है। मैजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उस पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे कि आप बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने के लिए, और अगर आप इस कन्फेशन को करते हो तो ये आपके अगेंस्ट में एविडेंस की तरह यूज़ होगा। और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है उसको क्वेश्चन करने पे कि ये कन्फेशन वॉलेंटरी नहीं है तो वो इस कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वही बात है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो वन कैन बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। Subsection 3. If at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. अब भाई ये है प्रोटेक्टिव मेजर कि अगर वो पर्सन मना कर देता है कि आई डोंट वांट टू कन्फेस, तो उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत सी बार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इंड्यूसमेंट के थ्रू लाते हैं और बोलते हैं भाई साहब कन्फेशन कर दो वरना तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा और तुम्हारी भयंकर कुटाई हो जाएगी। ये पुलिस ऑफिसर्स करते हैं ऐसा। तो इसलिए मैजिस्ट्रेट अगर वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करवाता है जो पर्सन आया था तो उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, जुडिशल कस्टडी में भेज सकता है। क्यों? उसको बचाने के लिए। वैसे ज़रूरी नहीं ऐसा हो, पर हो सकता है, इसलिए ये प्रोटेक्टिव मेजर है। Subsection 4. Any such confession shall be recorded in the manner provided in Section 316 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession. अब जो कन्फेशन है वो रिकॉर्ड की जाएगी उस मैनर में जो 316 में बताया गया है और BNSS, और रिकॉर्ड करने के बाद उस पर्सन का साइन भी होगा जिसने उस कन्फेशन को मेक किया है, और मैजिस्ट्रेट साहब भी साइन करेंगे एट द फुट ऑफ सच फॉलोइंग इफेक्ट। वो ये बोलेंगे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं हो, और अगर आप फिर भी वो कन्फेशन देते हो तो वो आपके खिलाफ़ यूज़ की जाएगी। ये सब एक्सप्लेन करके मैजिस्ट्रेट साहब उस पर साइन कर देंगे। अब बेसिक पर्पस तो यही है ना इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का, कि ड्यूरिंग ट्रायल इसको यूज़ करा जा सके। सबसेक्शन 5. एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन। अब सबसेक्शन 4 तक तो वो सिर्फ कन्फेशन के बारे में बात कर रहा था। अब सबसेक्शन 5 से स्टेटमेंट के बारे में भी बात करता है। एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for recording of evidence as is, in the opinion of judicial magistrate, best fitted to the circumstances of the case, and the judicial magistrate shall have power to administer oath to a person whose statement is so recorded. अब कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अदर देन कन्फेशन तो उस पर ओथ एडमिनिस्टर कराएगा। अब स्टेटमेंट इसमें क्यों रिकॉर्ड हो रहा है?
उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि आपने पढ़ा था जो सेक्शन 180 के स्टेटमेंट्स होते हैं वो किसी यूज़ के नहीं होते, नो यूज़। बट यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट 183 के सब सेक्शन 5 में ये ट्रायल में यूज़ हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ corroboration एंड कॉन्ट्राडिक्शन। इसलिए इन्हें ओथ एडमिनिस्टर कराई जाती है। सबसेक्शन 6 इन केसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 74 और सेक्शन 78 और भारतीय न्याय संहिता 2023। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom such offence has been committed in the manner specified in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police। अब ये रेप रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे एज सून एज पॉसिबल रिकॉर्ड करेगा जब उसे नोटिस में आएगा ऑफेंस के बारे में, क्योंकि इनमें रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है स्टेटमेंट्स का, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। Provided that such a statement shall, as far as practicable, be recorded by a woman judicial magistrate and in her absence by male judicial magistrate in the presence of a woman। अब भाई ये सारे वो ऑफेंसेस हैं जो वुमेन के अगेंस्ट कमिट हुए हैं, तो ये रिकॉर्ड किए जाएंगे वुमेन मैजिस्ट्रेट के द्वारा, और अगर वुमेन मैजिस्ट्रेट एब्सेंट है तो मेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमेन। फर्दर प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन द केसेस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और मोर और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद डेथ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस बॉट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर। अब इसमें तो ये बोला जा रहा है कि कोई भी केसेस जो रिलेट करते हैं जिनकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years या मोर है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या डेथ है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के थ्रू जब वो पर्सन को पुलिस ऑफिसर के थ्रू लाया जाता है। Provided also that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the magistrate shall take assistance of an interpreter or special educator in recording the statement। अब जो पर्सन है जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है या तो वो टेम्पररीली या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो असिस्टेंट लेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंटरप्रेटर का या स्पेशल एजुकेटर का उसके स्टेटमेंट को समझने में कि कोई भी गलती ना हो जाए। Provided also that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of interpreter or special educator shall be recorded through audio video electronic means also। अगर जो स्टेटमेंट है टेम्पररी या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन का वो उसे रिकॉर्ड भी किया जाएगा किसके थ्रू, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, सेल फोन के थ्रू। कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन लगाई गई है कि उन लोगों के स्टेटमेंट्स के लिए जो कि परमानेंटली मेंटली टेम्परली और फिजिकली डिसेबल्ड है। बी में बोला गया स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पररीली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड शैल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 142 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 such that the maker of a statement can be cross-examined on such a statement without the need of recording the same at the time of trial। अब जो इस पर्सन का स्टेटमेंट है उसे कंसीडर कर लिया जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब उसे एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में जाएगा। जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं उनका एग्जामिनेशन इन चीफ भी कोर्ट में होता है, बट जो ये वाला स्टेटमेंट है जो दिया गया है टेम्परली या परमानेंटली मेंटली और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के थ्रू, उसके उस स्टेटमेंट को कंसिडर कर लिया जाएगा सेक्शन 142 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर में कि वो एग्जामिनेशन इन चीफ का स्टेटमेंट हो चुका है। सबसेक्शन 7 द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शेल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट बाय होम द केस इज इंक्वायर्ड और ट्रायल। अब मजिस्ट्रेट जो कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा, कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा इस सेक्शन में, वो उसे फॉरवर्ड कर देगा उस मजिस्ट्रेट को जिसके थ्रू इस केस को इंक्वायर किया जाना है या ट्राई किया जाना है।
तो ये बोलता है सेक्शन 183 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और प्री में भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन को और स्मूथ करने में. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू प्रेस द बेल. सॉरी यार, पता नहीं कहाँ हो गया था. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, you can like it, comment it, and if you have any doubt, mention it in the comment box. Thanks for your time.